ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक। महानुभाव, आज का विषय 10वां काव्य विनय पाठ का हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और आज का विषय बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की भक्ति करते तो हैं, लेकिन उससे लाभ क्या होगा, इस बात को बताने के लिए कविवर ने यहाँ पर 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप ते आप, अनुक्रम करि शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। चक्री खगधर इंद्रपद। भगवान की भक्ति करने से हे भगवान, चक्री अर्थात चक्रवर्ती का पद, खगधर यानी विद्याधरों का पद, इंद्रपद अर्थात देवों में सबसे श्रेष्ठ पद इंद्रपद होता है। ये सब संसार में प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, संसार के जितने भी विभूतियाँ हैं, वैभव है, संपत्ति है, जिस चीज़ की ऐषणा रहती है, चाहना रहती है, वह सब मिले आप ते आप। हे जिनेंद्र प्रभु, आपकी भक्ति करने से अपने आप मिल जाते हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो मांगता है वह अपनी क्षमता को पहचानता नहीं, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है लेकिन मांग लेने से उसे कम मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर जो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करता है उसे अपने आप मिल जाता है। याद रखना, जिसके घर में संतान एक से अधिक होती है और एक संतान बोल बोल कर मांग कर अपनी वस्तु मांगती है और दूसरी संतान शांत रहती है, तो जो बालक शांत रहता है उसके प्रति माता पिता सोचते हैं पहले इसको दो, ये तो हर वक्त चुप रहता है, कभी कुछ मांगता नहीं है, लेकिन छोटा बालक हर वक्त मांग लेता है। तो जैसे आपके भी हृदय में ये बात आती है कि जो नहीं मांग रहा पहले उसे दिया जाए, ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु की भक्ति भी बिना मांगे ये सब कुछ देती है। चाहे वह चक्रवर्ती का पद हो, चक्रवर्ती अर्थात 6 खंड का राजा हो गया, विद्याधर हो, चाहे विद्याधर का अर्थात मतलब हुआ मनुष्यों में ऐसे मनुष्य जिनकी विद्याएं होती हैं, जो आकाश गमन कर सकते हैं, जो विद्याधरों की नगरियों में रहते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। और इसके अलावा इंद्रपद अर्थात स्वर्गों में इंद्र, खग, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, ये सब पद स्वर्गों में होते हैं, लेकिन उनमें सब में श्रेष्ठ इंद्रपद होता है। और इंद्र राजा होता है, स्वर्ग में श्रेष्ठ पद होता है। तो कहने का तात्पर्य है ये सब कुछ मिलता है। तो क्या हम लोग भगवान की भक्ति इन पदों के लिए करते हैं? क्या हम चक्रवर्ती बनने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं? क्या हम विद्याधर और इंद्रपद के प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं? या पुत्र संतान की प्राप्ति करने के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, नौकरी लगवाने के लिए, या ऊपरी चक्कर आदि बाधाओं को नष्ट करने के लिए, या अपनी लौकिक पारलौकिक ये सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करते हैं? नहीं, ये तो भगवान अपने आप मिल जाते हैं। हमारा तो लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो फिर उसकी तो आपने बात ही नहीं कही। बोले अगली पंक्ति में कहते हैं, अनुक्रम करि शिव पद लहे। वह सब तो अनुक्रम से अर्थात क्रम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शिव पद लहे, वह तो शिव पद अर्थात मोक्ष सिद्ध अवस्था स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो आपकी भक्ति करते हैं। कैसे? नेम सकल हनि पाप। वह नियम से, सकल अर्थात 2 प्रकार के कर्म होते हैं, घातिया कर्म, अघातिया कर्म। इन दोनों ही प्रकारों का हनि पाप हनन करके, उन पापों को नाश करके, वह अष्ट कर्मों को क्षय करके, वह चक्रवर्ती इंद्रपद खद्रपद के साथ साथ
क्रम से शिव पद को प्राप्त करते हैं। ये हमारी प्रभु परमात्मा के प्रति जो भक्ति का फल है उसका यहाँ पे वर्णन किया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कहा सकल हनि पाप, यानी केवल पापों का हनन करना है। फिर पुण्य को बढ़ाना है क्या? पुण्य तो अच्छा नहीं है, संसार में रोकता है। फिर लेके यहाँ पर कहना चाहते हैं पापों को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुण्य सहजता से स्वयं ही छूट जाता है। सोने की बेड़ियाँ खोली नहीं जाती, स्वयं उतार दी जाती हैं, और पापों की बेड़ियाँ, लोहे की बेड़ियाँ तोड़नी पड़ती हैं, खोलनी पड़ती है, बुद्धिपूर्वक छोड़नी पड़ती है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, हमें पुण्य की वृद्धि करनी है, पापों का त्याग करना है। अंत समय में पुण्य अपने आप छूट जाता है। आज बस इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी माता की जय।